chapter 1 of class 9, number system. So we have discussed the introduction of number system in my previous video. You can see it from there. In this chapter, firstly given the introduction of number systems. तो we have studied it already. अभी हमको इस एपिसोड में नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है. तो अब हमको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.1 में आपको सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन बेस्ड है हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स. मतलब आपको नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं. बहुत सारे रेशनल नंबर्स 5, 4, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए गिवन होता है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में. ठीक है, तो वो आपको कैसे फाइंड करेंगे तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है, आपने ये चीज 8th क्लास में पढ़ रखी है तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी. रेशनल नंबर्स आपने सबने पढ़ लिया होगा कि क्या होता है. We have already studied about rational numbers. Then we are going to learn how to find rational numbers between two given rational numbers. Then take an example like find 5 rational numbers between 1 and 2. मीन्स उसे अब हमको 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. तो इसके लिए आपको 2 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट मेथड हम पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं. तो इन फर्स्ट मेथड हमको पहले देखना होता है कि हम कितने नंबर हमको फाइंड करने हैं. यहाँ पे हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, इसीलिए हमको 1 and 2 और इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में फाइंड करने हैं. 1 और 2 के बिटवीन आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. तो हमें क्या करना होगा, पहले इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे. आपको पता है रेशनल नंबर p and p by q के फॉर्म में होते हैं. 1 और 2 तो उस फॉर्म में है नहीं. हम क्या करते इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 by 1 लिख सकते हैं और 2 को 2 by 1 लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके रेशनल नंबर्स हो जाएंगे. आपको 1 by 1 and 2 by 1. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर की डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं. ठीक है, इसीलिए हमने इसको 1 लिख दिया है. तो ये आपका रेशनल नंबर के फॉर्म में एकदम हो गया है. अब आपको इसमें इन दोनों नंबर्स के बिटवीन 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, we have to multiply by 5 plus 1 is equal to 6. मीन्स टू से 5 plus 1 मीन्स टू से 6. मतलब जितने रेशनल नंबर्स हमको फाइंड करने रहते हैं उतना लेते हैं. ठीक है, जैसे हमको यहाँ पे 5 रेशनल नंबर फाइंड करना होता है तो 5 plus 1 कर देते हैं. तो 5 plus 1 करने पे क्या आएगा, 6. तो 6 से ही हमको मल्टीप्लाई करना होता है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. We have to multiply by 6 in numerator in both numerator and denominator of both numbers. दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है. तो हम अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 6 और डिनोमिनेटर में भी 6 से, तो 6 by 6 हो गया आपका नंबर. ओके, एंड आपका 2 by 1 है ना, 2 by 1, 2 into 6 आपका 6 to the 12 by 6 आ गया. ठीक है, अब आपके नंबर जो इसको आपने नंबर को ऐसे चेंज कर लिया है, 6 by 6 हो गया है और यहाँ पे 12 by 6 हो गया है. अब इसके मिडिल के नंबर्स आसानी से लिख सकते हैं. जैसे कि 6 by 6 के बाद क्या आएगा आपका, 7 by 6 आएगा. तो इसके बाद आपका आएगा 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6, 11 by 6 and 12 by 6. 6 by 6 मतलब कि 1 को ही तो हमने 6 by 6 लिखा था और 2 को हमने लिखा था 12 by 6. तो 1 और 2 के मिडिल में कितने रेशनल नंबर्स हमको मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5. दिस इज आवर आंसर. यहाँ पे आपको क्या आ गया, 5 रेशनल नंबर आपके फाइंड हो गए.
ठीक है। दिस इज वेरी इजी मेथड ऑफ फाइंडिंग नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। ठीक है, आपको करना क्या होता है, जितने नंबर्स फाइंड करने होते हैं उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको 5 फाइंड करने थे, तो 5 में हमने 1 प्लस कर दिया, 6 आ गया। और रैशनल नंबर्स जो गिवन होते हैं, अगर आपको वो इस फॉर्म में नहीं दिए तो उस फॉर्म में लिखना होता है, अपॉन की फॉर्म में, मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में, और फिर दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उसी से इनटू कर देना रहता है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। और फिर उसके बीच के सारे, उसके बिटवीन जितने भी नंबर्स हमारे आ रहे हो वो नंबर्स लिख लेने होते हैं। तो ये सारे नंबर्स हमारे आ गए और 5 रैशनल नंबर हमारे आराम से फाइंड कर लिए हमने। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेकंड मेथड। वन एंड टू। तो आपको 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना होगा। एक फॉर्मूला है आपका a + b/2। तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट रैशनल नंबर जो आपको फाइंड करना है, मतलब एक आ जाएगा आपका रैशनल नंबर इन दोनों के बीच का। ठीक है, 1 रैशनल a + b। a क्या है आपका 1 है, प्लस 2 क्या है, सॉरी b क्या है आपका 2 है। 1 + 2/2 मतलब 3/2। 3/2 इज द रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। एक रैशनल नंबर आपका फाइंड हो गया 1 और 2 के बीच में। 1 अब इसके बीच है, इसका मतलब ये इससे ग्रेटर देन है और इससे पहले है ये ऐसे। ठीक है, इन दोनों के बीच में है ना, इसीलिए 1 से बड़ा होगा और ये 2 से छोटा होगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक नंबर फाइंड हुआ है अभी तक, आपको इन्हीं के बीच में कितने नंबर फाइंड करने, 5 नंबर फाइंड करने। तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों को फिर से, अब आपको इन दो नंबर्स के बीच में एक नंबर फाइंड करना होगा। इन दो नंबर्स के बीच में हम एक नंबर फाइंड करेंगे, तो ये सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड रैशनल नंबर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आपका a अब मान लीजिए 1 और b आपका 3/2। तो 1 + 3/2/2। अब देखिए यहाँ पे 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसलिए आपको क्या लिखना होता है, 1 लिख देते हैं हम। ठीक है, डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं होता है तो, और इसको फिर से आपको कैसे करते हैं, इसको इन दोनों का एलसीएम करते हैं, फिर इसको इससे इनटू करते हैं, डिवाइड करके फिर जो आता है उसे इनटू करते हैं। ठीक है, तो 2 1 2 और आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2 1 2 1 आया, 1 × 3 1, सॉरी 1 × 3 3/2। 2 + 3 5 and 2 2 4। तो आपका यहाँ पे आपका सेकंड नंबर आ गया 5/4। ठीक है, सेकंड नंबर क्या आ गया 5/4, जो कहाँ पे लाई करता है, 1 और 3/2 के मिडिल में लाई करेगा, बिटवीन, इट इज लाइज बिटवीन 5/4 इज लाइज बिटवीन 1 and 3/2। तो आपको क्या करना होगा, फर्दर फिर से यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप इसको 5/4 3/2 देन 2। अब इन दोनों के बिटवीन 2 नंबर्स हमने फाइंड कर लिए हैं। ऐसे ही हमको थर्ड नंबर अगर फाइंड करना है तो हम इसमें से कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं और उनके बिटवीन हम एक नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इन दोनों नंबर्स को ले सकते हैं 3/2 एंड 2 को ले सकते हैं और इसके बिटवीन हम एक नंबर फाइंड कर सकते हैं, या तो हम इसको भी ले सकते हैं 5/4 एंड 1 को। इसी टाइप को आपको जितने नंबर फाइंड करने होते हैं इसी टाइप से हम फाइंड करते जाते हैं फर्दर। मान लिया आपने इन दोनों के बीच में एक फाइंड कर लिया, इन दोनों के बीच में एक फाइंड कर लिया नंबर, इन दोनों के बीच में एक फाइंड कर लिया, तो इस टाइप से आपके नंबर्स आते जाएंगे, अलग अलग नंबर्स आते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम नंबर्स ले रहे हैं उसी टाइप से हमारे आंसर भी आएंगे। ओके, तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा कि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे आप, जैसे हमने फर्स्ट में भी 1 और 2 के
बिटवीन ही डेसिमल नंबर फाइंड किए थे और यहाँ पे भी फाइंड करने, लेकिन वहाँ पे अलग आंसर आ रहा था और यहाँ पे अलग आंसर आ रहा है, क्योंकि हमने मेथड चेंज कर दिया है और यहाँ पे हमने मेथड चेंज कर दिया और नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं, इसी वजह से आपका नंबर यहाँ पे अलग आ रहा है। क्योंकि दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे इन्फिनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी दो नंबर है अगर आपके, तो उनके बीच में बहुत सारे नंबर लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एकदम भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा आंसर किसी से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा आपका मैच नहीं करता है, हमेशा आपका अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर्स इसमें आते हैं। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 1. In question number 1 we have given that is 0 a rational number? क्या 0 rational number है? Can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. आपसे पहले पूछा गया is 0 a rational number? क्या 0 rational number है या नहीं है? तो आपको क्या बताना है? yes, 0 is a rational number. 0 is a rational number. Now अब आपको क्या बताना है? Can you write in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. क्या आप इस 0 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आपने बताया कि 0 इज अ रैशनल नंबर, और हम किसी भी रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है द रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are the integers and q is not equal to 0. अगर रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही यही है कि p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 0 को भी लिख सकते होंगे। अब कैसे उसको लिख सकते हैं ये देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर दिया रहता है 1 2 3, तो अगर हमको इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं सबके, ठीक है। ऐसे ही हम अगर 0 हमको गिवन है तो 0 के भी डिनोमिनेटर में हम 1 ले सकते हैं। तो ये आपको क्या आ गया? p by q के फॉर्म में आ गया, p by q के फॉर्म में आ गया। तो सेकंड थिंग क्या है? where p and q are integers. p and q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो p इक्वल टू 0 है and q इक्वल टू 1, where 0 and 1 are the integers. 0 and 1 दोनों क्या है? इंटीजर है, ठीक है। हमने इसको लिख दिया 0 को p by q के फॉर्म में भी लिख दिया, और यहाँ पे p and q are इंटीजर भी है, where q is not equal to 0. मतलब q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो q की जगह पे आपका 1 है जो कि 0 से इक्वल नहीं है। यहाँ पे हमने देखा कि हम इसको p by q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे p and q इंटीजर्स भी होंगे और q is not equal to 0 भी है, ठीक है। तो 0 can be written in the form of p by q and where p and q are integers and q is not equal to 0. हम 0 को इस टाइप से भी लिख सकते हैं 0/2, 0/3, क्योंकि आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें हरदम आपका 0 ही आएगा, इसीलिए हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या आप नीचे निगेटिव इंटीजर्स को भी ले सकते हैं, जैसे -2, -1, ठीक है, इस टाइप से। तो आप 0 को इस टाइप से रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि 0 इज अ रैशनल नंबर। ओके, नाउ कम एट द फोर्थ क्वेश्चन व्हिच इज ट्रू एंड फॉल्स। आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और आपको रीजन भी देना है कि अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और फॉल्स है तो व्हाई इट इज फॉल्स। फॉल्स है तो क्यों ये फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आपसे बताया गया है कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर, मतलब हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो हमने नंबर सिस्टम प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि नंबर सिस्टम में अब देखेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, n है ना, इसमें क्या होते हैं 1 2 3 4 5 10 n, ठीक है। और आपका होल नंबर क्या होता है? होल नंबर इज 0 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं, आप नेचुरल नंबर आपसे बताया जा रहा है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। आपका नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और आपका होल नंबर में 0 देन 1 2 3 5 एंड सो ऑन।
तो हमने देखा कि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडेड हैं, देन वी कैन से दैट कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि हर नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी का आपको इसी का वाइस वर्सा बोला जाए कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, देन वी कैन नॉट से दैट, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में सारे होल नंबर इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि एवरेज नेचुरल नंबर, कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, ओके। आप यहाँ पे रीजन में लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं ट्रू, कि आपको क्या हो गया, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स, ये आपका ट्रू है क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूडेड है। सेकंड स्टेटमेंट इज गिवन एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। आपका ये सही है या नहीं? पहले हम इंटीजर्स देख लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स लिखेंगे -1 -n -2 1 सेक्शन, फिर यहाँ पे होता है 1 2 3 एंड फर्दर टू द n। आपके ये होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। -इनफिनाइट टू +इनफिनाइट भी बोलते हैं। और आपका यहाँ पे आप लिखेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 टू द n, ठीक है। ये सारे आपके होल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हर इंटीजर होल नंबर होता है, तो हर इंटीजर्स में माइनस भी होते हैं, 0 भी होता है और ये सारे भी होते हैं। हर इंटीजर होल नंबर में है। देखिए यहाँ से आपका 0 से लेके n तक तो है होल नंबर में, लेकिन बाकी जो ये निगेटिव इंटीजर्स हैं वो आपके होल नंबर में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए आपका स्टेटमेंट क्या होता है? फॉल्स हो जाता है, क्योंकि एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। हर इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि आपका निगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। निगेटिव इंटीजर होल नंबर में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। बट यू कैन से दैट एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, क्योंकि सारे होल नंबर इंटीजर में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। मतलब इसका वाइस वर्सा हम कह सकते हैं ट्रू है, लेकिन ये आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है वो आपका ट्रू नहीं है, तो इट इज फॉल्स। इट इज फॉल्स बिकॉज it is false because whole numbers do not includes negative integer। क्यों ये false है? क्योंकि जो whole number होता है वो उसमें negative integers include नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है कि every rational number is a whole number, तो आपको ये बताना है कि true है या false है। अपने आप से करेंगे इसको। This was the last question of exercise 1.1. Now your first exercise is completed. We will discuss about second exercise in next video. Until the next video, keep learning, keep practicing. व्यस्त रहें, मस्त रहें, बाय।